हाँ तो जी, मैं आपका घुमक्कड़ फ्रेंड। आज थोड़ी बातें करेंगे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है और जॉब ढूंढने जाना है और किसी वजह से कॉलेज से जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं उनमें से एक हूँ। ट्रस्ट मी, कॉलेज कंप्लीट हुआ और जॉब नहीं लगी तो अभी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। 4 साल हो गए, पिताजी के पैसे उड़ा लिए काफ़ी। ठीक है, तो ये भी था कि अब घर से पैसे भी नहीं मांगने ज़्यादा और जॉब भी ढूंढनी। आप मुझे अपना बड़ा भाई, दोस्त या सीनियर समझ सकते हैं अगर आप कॉलेज में अभी भी हैं, और मेरी कुछ बातों को फॉलो करके या कुछ बातें सुनकर शायद आपको ये हेल्प मिल जाए कि अगर आप जॉब ढूंढने जाने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ जाना है, कितना खर्चा होगा, जॉब कैसे सर्च करनी है और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात आती है कि जॉब ढूंढने जाएं कहाँ। तो मान लीजिए कि आपके कुछ रेफरेंसेस हैं किसी सिटी में या आपके रिलेटिव्स हैं कुछ अच्छी कंपनीज़ में, जो कई लोगों के केसेस में नहीं होते। जैसे मेरे केस में कोई नहीं था, मैं नहीं जानता था किसी को, ना बैंगलोर में, ना पुणे में, ना हैदराबाद में, ना कहीं। ठीक है, तो मुझे बैंगलोर ही दिख रहा था और मैं बैंगलोर ही गया और वहीं से मुझे जॉब मिल गई। बैंगलोर में बाय द वे आजकल सैचुरेशन है और कुछ साल पहले तक वहाँ सही था माहौल, वहाँ जॉब्स भी मिलते थे। बहुत कंपनीज़ हैं एक्चुअली बैंगलोर में। तो इंडिया में सबसे अच्छी जगह जो है वो है बैंगलोर, फ्रेशर्स के लिए जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज कंप्लीट हो गया और हमने बैग उठाया और निकल पड़े। तो जॉब ढूंढने जाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है जैसे ही आपके पेपर्स ख़त्म होना, बिना देर किए हुए बैग उठाइए और फटाफट निकल लीजिए। हम लोग जून के लास्ट वीक में निकले थे, हमने थोड़ा देर किया था बट फिर भी ठीक था टाइम। तो अब बात करते हैं रहना कहाँ है। रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है जॉब सीकर्स के लिए हॉस्टल्स। बॉयज़ हॉस्टल्स होते हैं जो जॉब सीकर्स के ही हॉस्टल्स होते हैं। वहाँ मोस्टली जॉब सर्च करने वाले रहते हैं, जिनकी जॉब लग जाती है वो 2-3-4 दोस्त मिलके एक अच्छा सा घर ले लेते हैं कहीं रेंट पे और वहाँ रहते हैं मस्त से। तो जिनकी जॉब नहीं लगती वो उन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं। 10 बाई 10 का कमरा होता है और एक एक कमरे में 6-6 लड़के रहते हैं कम से कम, और बंकर्स वाले बेड होते हैं। तो पूरी फीलिंग आती है कि आप मिलिट्री वाली फीलिंग में हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के लड़के होते हैं और कितने अच्छे गंदे, आपको तो पता ही है, हर तरह के बच्चे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं होता, मगर मजबूरी है कि वहाँ रहना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ रहकर आपका जो ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा और बड़ा बन जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो लोगों से कांटेक्ट में रहें, कनेक्शन बना रहे आपका, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारी पक्की रखें और नेटवर्क और कनेक्शंस पे भी काम करते रहें अपना, जो आपको एक्चुअली बाद में भी लाइफ लॉन्ग काम आएगा। वहाँ पर आसपास जहाँ पे आप रहेंगे हॉस्टल जैसी जगहों में, उसके आसपास पर्सनल लोगों ने अपने मेस खोल रखे हैं जहाँ पे आपको खाना आराम से मिल जाएगा, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। तो खर्चे का ऐसा है कि वो किराए के जो कमरे होते थे, वो थोड़े टाइम पहले की बात है, तो तब 1500 महीना लगता था सिर्फ रहने का, और उसमें सिर्फ आपको एक बेड मिलता था, एक कमरे में आप रहते थे। कंबाइंड टॉयलेट हुआ करता था, क्योंकि हॉस्टल है तो आप समझ रहे हैं हॉस्टल कैसा हो सकता है। इमेजिन कर लीजिए आपके कॉलेज जैसा ही हॉस्टल है, ठीक है, और खाना पीना वहाँ नहीं मिलता था मोस्टली। अब मेरे हिसाब से जो खाने पीने का खर्चा है और रहने का खर्चा है, बस से आना जाना पड़ता है, दिन भर हो सकता है आपको बसों में आना जाना पड़े। पास 30 रुपये का हुआ करता था, अब शायद 50 या 55 या कुछ ऐसा हो गया है। तो आपका ये सब कुछ खर्चा मिला के महीने का आज के टाइम में आपको कम से कम 4 से 4,500 रुपये का खर्चा एटलीस्ट चाहिए जब आप सिर्फ जॉब सर्च कर रहे हों। जॉब ढूंढने के लिए लगभग आपको, आपका ड्रीम जॉब ढूंढने के लिए, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं तो अलग बात है, हो सकता है आप पहला ही इंटरव्यू, पहला ही रिटन टेस्ट, सब कुछ जितने भी स्टेप्स हैं जॉब को पाने के लिए, हो सकता है आप पहली बार में ही अपनी ड्रीम जॉब पा लें। बट मैं थोड़ा एवरेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे आपको आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए। और इस दौरान जो मौका आता है ना भाई, बड़ी दिक्कत होती है दूसरों को, अपने दोस्तों को और ख़ुद की हालत को देख के। जब आप सुबह जाओ ना और जॉब देकर आओ और शाम को घर पहुँचो और जॉब नहीं मिलती लोगों को, तो रोने तक का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अगले दिन भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है या रिटन पेपर शेड्यूल होता है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, तो उतना भी टाइम नहीं मिलता।
मौका काफ़ी इमोशनल हो जाता है वहाँ पर। और जो दोस्त होते हैं ना, जॉब सीकर टर्म है वहाँ पर, वो सारे एक दूसरे के बड़े क्लोज आ जाते हैं, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो लाइफ लॉन्ग टाइप हो जाती है। तो कॉलेज के बाद जो कॉलेज के दोस्त होते हैं वो अलग रह जाते हैं और यहाँ पे जो दोस्ती बनती है वो अपनी अलग हो जाती है। तो थोड़ा माहौल बड़ा ही इमोशनल सा हो जाता है। पेशेंस तगड़ा होना चाहिए आप में जॉब ढूंढने के लिए। और हाँ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ ना करें। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौरान। जॉब ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ तरीके, कुछ टिप्स, कुछ गलत सही उसमें जज मत कीजिए मुझे, बट तरीका वही है वहाँ जॉब काम करने का, लोगों के जॉब ढूंढने का। तो उससे एक रिलेटेड ज़बरदस्त मस्त वीडियो आइडियाज़ का मैंने बनाया है और इस वीडियो के एंड में उसका लिंक डाला हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ जाने के पहले। तो आई होप कि आपकी हेल्प काफ़ी हो जाएगी उससे। आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना पड़ेगा और फाइनेंशियली और फैमिली का सपोर्ट तो आपको बहुत ज़रूरी है ही। तो कम से कम आपको 3 से 6 महीने तक का टाइम रख के जाना पड़ेगा वहाँ पे। और ट्रस्ट मी, जॉब मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जॉब नहीं मिलती तो थोड़ा दुख होता है, बट कई बार लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और कुछ ना कुछ जॉब उनको ज़रूर मिल जाती है। कई लोग अपनी ड्रीम्स जॉब्स भी पा जाते हैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट के बाद ही। आई होप कि मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हों जो आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करें। अगला वीडियो है जो जॉब कैसे सर्च करना है वो बताया है, उसको भी ज़रूर देखें और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी भी स्टोरी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवारा घुमक्कड़।